सलाम खतीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला मक़ामहू एहसान शनास कौमें अपने बुज़ुर्गों की खिदमत जो याद रखती हैं तो कुछ न कुछ उस एहसान के हक़ की अदायगी तो नहीं हो सकती, लेकिन वो एहसानात हमेशा याद रहें इसकी खातिर यादगारें कायम की जाती हैं। तो आज खतीब अकबर अल्लाह मक़ामहू के नाम पर यहाँ पर एक बाब खतीब अकबर की संग बुनियाद रखी जा रही है, जिसके लिए हमारे डॉक्टर मिर्ज़ा मौलाना यासुर अब्बास साहब क़िबला, जनाब डॉक्टर एजाज साहब एजाज अतहर साहब क़िबला, तैयब फिरोज़ भाई और दूसरे एजाज जैदी साहब क़िबला और लखनऊ से आने वाले तमाम मेहमान हजरात का परवेज़ भाई, मुनव्वर भाई, जुम भाई, एजाज साहब, इन सब का हम इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने इस वतन की सरज़मीन पर। और हम ममनून मशकूर हैं कि तशरीफ़ ले आए इस खूबसूरत पुरमसरत मौके पर कि जहाँ पर हज़रत अल्लामा खतीब अकबर आला मक़ामहू के यादगार कायम करने की जो असली बुनियाद रखी जा रही है, ये उनके एहसानात की एहसान शनासी के तौर पर एक छोटी सी कोशिश और काविश है। हमारा बरादर बुज़ुर्ग, बरादर अज़ीज़ मोहम्मद नसरैन प्रधान मौज़ा अनहट, इन्होंने कोशिश की कि हम खतीब अकबर के नाम पर कोई यादगार कायम करें, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो हम सब की समझ में आई वो ये कि बाब खतीब अकबर बुनियाद और वो गेट बन जाएगा। यहाँ से गुजरने जाने वालों को कम से कम नज़र पड़ेगी तो याद आएगा कि नहीं, कम कुछ ऐसी कौमें भी मौजूद हैं कि जो मोहसिनों के एहसान को याद रखती हैं। प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूँगा फ़खीर में से तशरीफ़ ले आएँ और प्रोग्राम की निज़ामत करें। स्टेज पर मौजूद इज़्ज़तों की दुनिया के चांद सितारे जो इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका मौज़ा अली नगर की जानिब से, अली नगर के एक शख्स की जानिब से खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूँ। और आप तमामी हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का अज़ीमुश्शान रोज़ संगे बुनियाद बाब खतीब अकबर के मुनासिबत से आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है, उस खतीब अकबर के नाम से कि जो शख्स नहीं शख्सियत था, जो हमारी कौम का वक़ार था, वो खतीब अकबर जो हमारी कौम का सरमाया था, वो खतीब अकबर जो खिताबत का बादशाह था, वो खतीब अकबर जो मोमिनीन के क़ुलूब पर बादशाहियत कायम रखता था, वो खतीब अकबर कि जिसने खिताबत के ममलकत में अपना एक अलग मकाम बनाया था, वो खतीब अकबर कि जो यतीम, मिस्कीन और गरीबों का सहारा बना करता था, वो खतीब अकबर जो खिताबत के क़ुलूब में चलती हुई धड़कनों की ठंडक था, वो खतीब अकबर कि जो शहर लखनऊ की आदाबियत का अदब था, उसी खतीब अकबर ने आज हमारी कौम को, आज हमारी मिल्लत को ऐसा फ़ख्र मिल्लत दिया, ऐसा चांद दिया कि जहां वो चांद खड़ा हो जाता है, उस चांद की चांदनी से लोगों के चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद गिरामी, खतीब ममलकत, खतीब मुतकल्लिमीन आली जनाब मौलाना
डॉक्टर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला तर्जुमान शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की खिदमत में मैं सबसे पहले अपनी फाउंडेशन गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी ज़ेर सरपरस्ती खुदा की कसम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज जो मेयार गदीरी युवा फाउंडेशन ने इस दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे आकर जो कामजन होकर कर रहे हैं, शाना बशाना मिलकर हम अंजाम दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काविशें हैं, आपका हौसला है, आपका दिया हुआ जज्बा है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि वो शख्सियत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुदा के करम से बारहा लखनऊ जाता रहता हूँ, कभी अपने फाउंडेशन के काम से, कभी प्रोग्राम के काम से, कभी किसी के एडमिशन के काम से, दिन हो या रात हो, कभी भी जब भी मैंने आपको आवाज़ दी है, आपने इस हकीर की नहीफ सी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। ये शख्स पूरी तरीके से खतीब अकबर आली जनाब मौलाना मरहूम मगफूर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ताबासरा की पूरी तरीके से बागडोर संभाल कर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका साहबजादा हूँ, मैं उसका शहजादा हूँ कि जिसने दुनिया को सिखाया है कि गरीबों की मदद कैसे करते हैं, कि जिसने दुनिया को सिखाया है कि यतीमों की फरियादों पे लब्बैक कैसे कहते हैं, कि दुनिया को दर्स दिया है। या अली, मैं अपनी पूरी शिया कम्युनिटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया हो, कोई कस्बा हो, कोई जगह हो, खुदा की कसम आपकी जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट है इस कौम में, इस कम्युनिटी में किसी कौम में नहीं देखा। ऐसा हक परस्त, ऐसा स्कॉलर, ऐसा खतीब मिलने के बाद मैं आज गुरूर से कह सकता हूँ, मैं आज नाज से कह सकता हूँ कि ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी कम्युनिटी को मिर्ज़ा यासूब अब्बास जैसा एक चांद अता किया। बड़े ही अदब व एहतराम से हर तरफ इल्तिमास लेके बढ़ूँगा अंजुम गदीरी साहब की खिदमत में कि बराए करम वो माइक पर तशरीफ़ ले आए और अपने चंद अशार से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। पहले कुरान से कुछ लफ्ज़ चुने जाते हैं, पहले कुरान से कुछ लफ्ज़ चुने जाते हैं, फिर तेरी मदह में अशार कहे जाते हैं। पहले कुरान से कुछ लफ्ज़ चुने जाते हैं, फिर तेरी मदह में अशार कहे जाते हैं। शेर कहता हूँ तो आते हैं तसव्वुर में अली, शेर कहता हूँ तो आते हैं तसव्वुर में अली, और जन्नत की मुझे सैर पर ले जाते हैं। शेर कहता हूँ तो आते हैं तसव्वुर में अली, और जन्नत की मुझे सैर पर ले जाते हैं। और जिक्र हैदर का जो तूफान उठे क्या होगा, जिक्र हैदर का जो तूफान उठे क्या होगा। एक ही झोंके में जब होश उड़े जाते हैं, एक ही झोंके में जब होश उड़े जाते हैं, वो आपके बस में कहा जलवे हैदर की झलक, आपके बस में कहा जलवे हैदर की झलक। वो जो मूसा है वो बेहोश हुए जाते हैं, आपके बस में कहा जलवे हैदर की झलक। वो जो मूसा है वो बेहोश हुए जाते हैं, और जिंदा रहने के लिए इश्क़ अली काफी है, जिंदा रहने के लिए इश्क़ अली काफी है। लोग गैरों के लिए फिर भी मरे जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इश्क़ अली काफी है। लोग गैरों के लिए फिर भी मरे जाते हैं, लोग गैरों के लिए फिर भी। अलम की शक्ल में जब घर में आ गए अब्बास, अलम की शक्ल में जब घर में आ गए अब्बास, गरीब खाने को जन्नत बना गए अब्बास, गरीब खाने को जन्नत बना गए अब्बास। सकीना बीवी से जब मश्क पा गए अब्बास, तो सूए
खमा मिसले हवा गए अब्बास, हुसैनियों में नहीं बेवफाई की गुर्बत, हुसैनियों में नहीं बेवफाई की गुर्बत, वफा का इतना खजाना लुटा गए अब्बास, वफा का इतना खजाना लुटा गए अब्बास। मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, पलक झपकने से पहले ही आ गए अब्बास, पलक झपकने से पहले ही आ गए अब्बास। उतर के नहर में बुनियाद तशनगी रख के, उतर के नहर में बुनियाद तशनगी रख के वफा का एक नया काबा बना गए अब्बास, वफा का एक नया काबा बना गए। एजाज जैदी साहब की खिदमत में गुजार हूँ कि बराए करम वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और अपने अशार से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तकरीब के सिलसिले मुस्कान चंचल मधे मौला कायनात में है बयान खतीब बाबे इल्म, है बयान खतीब बाबे इल्म, ये जो बाबे खतीब अकबर है बयान खतीब बाबे इल्म, ये जो बाबे खतीब अकबर है। आईना है जो ये अकीदत का, ये उसी आईने का जौहर है, ये उसी आईने का जौहर है। बच्चा छे मधे मौला कायनात में नदीब का तौर मौला दो ऐ दुश्मने अली तेरा शजरा खराब है, ऐ दुश्मने अली तेरा शजरा खराब है। हो ठीक क्या कि खून ही तेरा खराब है, वो ठीक क्या मुलादा क्या अच्छा नहीं लगा है जिसे मंजरे गदीर, अच्छा नहीं लगा है जिसे मंजरे गदीर। मंजर हंसी है देखने वाला खराब है, अच्छा नहीं लगा है जिसे मंजरे गदीर। मंजर हंसी है देखने वाला खराब है। और वाइज तुम्हें न दौलत इश्क़ अली मिली, वाइज तुम्हें न दौलत इश्क़ अली मिली। हम क्या करें नसीब तुम्हारा खराब है, वाइज तुम्हें न दौलत इश्क़ अली मिली। हम क्या करें नसीब तुम्हारा खराब है। और लानत का तीर मेरा भला क्या करे खता, लानत का तीर मेरा भला क्या करे खता। राशा नसब में है न निशाना खराब है, लानत का तीर मेरा भला क्या करे खता। राशा नसब में है न निशाना खराब है। और हिज़ियान की लगाते हो तोहमत रसूल पर,
हिज़ियान की लगाते हो तोहमत रसूल पर, सच ये है खुद दिमाग तुम्हारा खराब है। हिज़ियान की लगाते हो तोहमत रसूल पर, सच ये है खुद दिमाग तुम्हारा खराब है। बस आखिरी शेर बोला जाओ कि गुस्सा न आईने पा मुनाफिक उतार तू। शेर बोला जाओ नफ्सियाती शेर है कि गुस्सा न आईने पा मुनाफिक उतार तू, आईना ठीक है तेरा चेहरा खराब है। गुस्सा न आईने पा मुनाफिक उतार तू, आईना ठीक है तेरा चेहरा खराब। तेरा मुहाफिज, तेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। तमाम दुश्मनाने फ़ख्र मिल्लत के लिए पेश कर रहा हूँ आज के इस स्टेज से कि तेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। और ये शेर बतौर खास कि तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक। हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। आइए अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ खतीब आले ममलकत, उम्दतुल ज़ाकिरीन, उम्दतुल मुतकल्लिमीन, फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर मौलाना यासूफ अब्बास साहब की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। क़िबला के इस्तक़बाल में बुलंदतर नारे सलवात। मैं जनाब दीपेंद्र सिंह से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब को इस्तक़बाल करें। सबसे पहले मैं मोमिनीन अलीनगर अमहट ज़िला सुल्तानपुर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हजरात ने जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया। 11 बजे का वक्त था, यहाँ 11 बजे का वक्त था। 2 घंटा तकरीबन 2 घंटे लेट हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं अपनी जानिब से जनाब नसरैन साहब, नसरैन खां साहब और तमाम मोमिनीन से माजरत चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब नसरैन खां साहब प्रधान मौज़ा अमहट का कि जिन्होंने ये बाब खतीब अकबर की आज संग बुनियाद का प्रोग्राम रखा है। मैं अपने खानवादे की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नसरैन भाई मेरे पास आ जाइए ताकि हमारे भाई वगैरह जो सब लखनऊ से आए हैं, ये हमारे नसरैन खां साहब हैं, ये प्रधान हैं यहाँ के। और मैं अपनी जानिब से, अपने पूरे खानवादे की जानिब से, मेरे भाई साथ आए हैं, मौलाना एजाज अतर साहब, जनाब फिरोज अब्बास साहब, जनाब डॉक्टर अबू तैयब साहब और अपने पूरे खानवादे डॉक्टर मीसा मुबारक, सब की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब हसन अस्करी साहब, जनाब सखलैन खान साहब, जनाब सिब्तैन खान साहब, जनाब समरैन खान साहब, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा इस्लामी साहब, मौलाना अस्करी खान साहब, फैज़ अब्बास खान साहब, हमारे जनाब अखलाक चचा जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मेरे वालिद के साथ जब भी मैं अमहट से गुजरता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी अमहट से गुजरी हो और अखलाक चचा के दरवाजे पर न रुकी हो। आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब इश्तियाक साहब, हैदर रजा साहब, एहतशाम अब्बास साहब और जनाब सफदर रजा खान साहब, साबिक़ MLA यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस साल फिर से MLA होके आए इंशाअल्लाह। इस साल मैं आपको सबको बता देता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये टिकट भी लेके आ रहे हैं और MLA भी होके आ रहे हैं इंशाअल्लाह। फिर एक बार MLA होके जनाब DP सिंह साहब जो महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर नाजिम साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़हूर साहब क़िबला इमाम जुमा अमहट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा, मैं अपनी जानिब से, अपने पूरे खानवादे की जानिब से आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ताख़ीर बहुत हो गई है, तकरीर का महल नहीं है, लिहाजा मैं समझ लीजिए 2 खते, इस्लामी साहब समझ लीजिए बस 2 खते में तकरीर तमाम होगी। उसके बाद हमारे बरादर मोहतरम जानशीन खतीब अकबर अली जनाब मौलाना एजाज अतर साहब आपके सामने होंगे कि हदीस रसूल है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। रसूल ने कहा कि मैं शहर इल्म हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मैं इल्म की दुकान हूँ, ये नहीं कहा मैं इल्म का मकान हूँ। मेरे साथ लखनऊ से तशरीफ लाए हुए हमारे सिकंदर भाई, हमारे मुनव्वर जाफरी साहब, परवेज साहब, खावर साहब, इब्ने साहब, यूसुफ साहब, सब तवज्जो चाहता हूँ सबसे, अंजुम साहब, जर्रे साहब, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हसन नकी साहब कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा, मौला अली को दरवाज़ा कहा और रसूल ने कहा मैं शहर हूँ, न कहा मैं इल्म का मकान हूँ, न कहा मैं इल्म की दुकान हूँ, न कहा मैं इल्म का घर हूँ, कहा मैं इल्म का शहर हूँ। शहर में हर चीज़ मिलती है, लखनऊ शहर है, सारी गाड़ियां लखनऊ की तरफ चली जा रही हैं। तुम क्यों आ रहे हो? कहा हमें कपड़ा खरीदना है। तुम क्यों आ रहे हो? कहा बेटी की शादी है, हमें जहेज लेना है। तुम क्यों आ रहे हो? कहा वो इंजेक्शन शहर में मिलता है। गरज के शहर में हर चीज मिलती है, हर चीज मिलती है और शहर का ताउन, सुनिएगा, शहर का ताउन दरवाजे से होता है। जैसा दरवाजा होता है वैसा शहर होता है। सुनिएगा, जैसा दरवाजा होता है वैसा शहर होता है। अजीज़ान मोहतरम, जो दरवाजे से आता है उसकी इज्जत की जाती है। सुनिए डॉक्टर तैयब साहब, जो दरवाजे से आता है उसकी इज्जत की जाती है। 7 दिन में दरवाजे से नसरैन प्रधान साहब के यहाँ कुछ लोग आए। प्रधान जी ने देखा ये दरवाजे से आए, इनको बिठाया, इनकी इज्जत की, एहतराम किया। खाने का वक्त हुआ, खाना खिलाया, चाय का वक्त हुआ, चाय पिलाई, नाश्ता कराया। अगर कोई रात के अंधेरे में दीवार फांद के दरवाजे को छोड़ के प्रधान जी के घर में कूद जाए, सफदर भाई, अखलाक चाचा, कि अगर कोई रात के अंधेरे में
प्रधान जी के घर में कूद जाए, क्या प्रधान जी चाय नाश्ता कराएंगे? क्या प्रधान जी खाना खिलाएंगे? आवाज देंगे भाई आओ बस्ती वालों, गांव वालों आओ, ये चोर है, उचक्का है। पहले खुद उसकी हजामत बनाएंगे, बाद में पुलिस के पास ले जाएंगे। भाई हमारी जो लड़ाई चल रही है आलम इस्लाम से, वो यही चल रही है। जो 1400 बरस से झगड़ा चल रहा है, वो यही चल रहा है। रसूल ने कहा मैं शहर, अली दरवाजा। हम दरवाजे से इस्लाम में दाखिल हुए। जो लोग रात की तारीकी में खिलाफत की दीवारें फांद फांद के दरवाजे को छोड़ के आ गए, लिहाजा आज तक उनको जैसे हैं वैसा तोहफा दिया जा रहा है। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने अलीनगर अमहट में बाब खतीब अकबर का संग बुनियाद रखा है। 2 गेट बनवा रहे हैं हमारे प्रधान जी। एक गेट यहाँ पर संग बुनियाद होगी और एक बस्ती में आखिर में जहाँ पर करबला है वहाँ पर गेट बनेगा। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको इन्होंने खतीब अकबर के नाम से मंसूब किया है। लिहाजा खतीब अकबर ने भी, भला वो मेरे वालिद थे, उन्होंने भी पूरी जिंदगी इस तरीके से गुजारी कि खामोश सर झुका के खिदमत की। कोई उनकी जात को बुरा कहता रहा, कभी उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया कि आप हमें क्या कह रहे हैं, आप हमें क्या कह रहे हैं। कभी छोटे छोटों को मुंह नहीं लगाया, कभी किसी की बुराई नहीं की। मिंबर को जातियात के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मिंबर को हक़ अहले बैत के लिए इस्तेमाल किया, कभी जातियात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जब अकीदे का मसला आया तो मिंबर पर दुश्मन को जाने न दिया। जब अकायद का मसला आया तो यह ना किया कि दुश्मन बच के चला जाए। लिहाजा उन्होंने, आज हम अपने घर से गाड़ी पर बैठे और यहाँ अलीनगर अमहट में गाड़ी से उतरे। उन लोगों ने उस दौर में खिताबत की है जहाँ गाड़ी तो दूर की बात, बसें मुश्किल से मिलती थी। जनरल बोगीज में बैठ के मई जून की गर्मियों में, तेज बारिश में, तेज जाड़े में, कभी ऊंट की पीठ पर बैठ के, कभी बस की छत पर बैठ के, कभी ट्रकों के अंदर बैठ के अपने को पहुंचाया। और ऐसे दौर में उन्होंने खिताबत की और कभी किसी से यह ना किया कि आप हमें क्या दीजिएगा क्या नहीं दीजिएगा। सर झुका के खिदमत अहले बैत की। लिहाजा अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते हैं। सरकार अबा अब्दुल्ला हुसैन किसी का उधार नहीं रखते हैं। जो यहां भी इज्जत देते हैं वहां भी इज्जत देते हैं। और हमेशा ये समझाते थे कि बेटा दरबारी लोगों की गुलामी छोड़ के जमाने को अहले बैत की गुलामी करना चाहिए। ये सब किराए की इज्जतें हैं जो 3 बरस, 5 बरस, 10 बरस मिलती हैं। ये किराए की इज्जतें हैं, किराए के बंगले हैं। और वो इज्जत जो हुसैन इब्ने अली अता करते हैं वो जिंदगी में भी मिलती है, मरने के बाद भी मिलती है। अक्सर खतीब अकबर एक शेर पढ़ा करते थे कि मिंबर पर नशिस्त, सर पे हजरत का आलम, अब चाहिए क्या तख्त मिला ताज मिला। अब इसके बाद भी कोई इज्जत और चाहिए आपको? जो भी इज्जत मिल जाए, जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाइए, जूतियां उठा के कोई नहीं सामने रखता है। ये हुसैन के दर की गुलामी है कि हाथ भी चूमे जा रहे हैं, जूती भी उठा के रखी जा रही है।
लिहाजा मैं अपनी तकरीर को यहाँ पर इख्तिताम करते हुए एक दफ़ा फिर अपने खानवादे की जानिब से, खानवादा खतीब अकबर की जानिब से और नसरैन प्रधान जी का, इमाम जुमा महट का और तमाम मोमिनीन का फर्दन फर्दन, जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ने यह सिला दिया कि उन्होंने कभी मिंबर पर जातियात को नहीं छेड़ा, जातियात को मिंबर पर नहीं छेड़ा। लिहाजा मैं आज अमहट अलीनगर से ये मैसेज उन लोगों को दे रहा हूं कि जो लोग मिंबर या मेहराब को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कम से कम अपने बुजुर्गों को देख लें, मिंबर और मेहराब को अपने जातियात के लिए ना इस्तेमाल करें, जिसका हक है उनके हक के लिए इस्तेमाल करें। मोहम्मद अतर साहब खतीब अकबर की नसीहतें और उनके हालात ज़िंदगी के अबाउट, उनके बारे में आप तमामी हजरात को बता रहे थे। तो उसी से मुतासिर होते हुए आइए इसी इबादत में उनकी रूह को भी शामिल करते हुए 4 शेर की नज़्म उनकी रूह पे इसाल करते हैं कि बेमिसल खुशगवार थे क़िबला अतर साहब, बेमिसल खुशगवार थे क़िबला अतर साहब, हाँ एक खाकसार थे क़िबला अतर साहब। इतनी बुलंदियों पर भी जाने के बावजूद, ये शेर बतौर ख़ास कि इतनी बुलंदियों पर भी जाने के बावजूद लोगों में इनकिसार थे क़िबला अतर साहब। और दौरे हाजिर जो अय्याम चल रहे हैं, अज़ादारी हो, मजलिसें हो, उलमा हो, मौलवी हो, ख़तीब हो, शोरा हो, उनके हवाले ये शेर करता हूँ, उनको हदिया करता हूँ ये शेर कि मजलिस कभी पढ़ी नहीं दौलत के वास्ते, मजलिस कभी पढ़ी नहीं दौलत के वास्ते, दुनिया में बावकार थे क़िबला अतर साहब। और रो रो के कह रहा है फ़ाखिर यही कलम, रो रो के कह रहा है फ़ाखिर यही कलम, सरवर के सोगवार थे क़िबला अतर साहब। आइए इस नज़्म के साए में मैं हर्फ़ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ। खतीब अहले बैत, उम्दतुज़ ज़ाकिरीन, उम्दतुल मुतकल्लिमीन, आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा एजाज़ अतहर साहब क़िबला की खिदमत में कि बराए करम वो माइक पर तशरीफ़ ले आए और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। क़िबला के इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत। हुज्जतुल इस्लाम इमाम जुमा जनाब मौलाना ज़हूर साहब क़िबला, जनाब मौलाना मुस्तफ़ा इस्लामी साहब क़िबला, डाइस पर हज़रात उलमा, बरादरम फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासूफ अब्बास साहब, उस्ताद शुअरा जनाब एजाज़ अली साहब, मेरे बरादरान डॉक्टर अबू तैयब साहब, फिरोज़ अब्बास साहब और डाइस पर मौजूद तमाम हाज़रीन। अभी आप बरादरम फ़ख्र मिल्लत यासूफ अब्बास साहब से तकरीर समात फरमा रहे थे। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किन लफ्ज़ों में आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूं, और ख़ास तौर से हमारे प्रधान जनाब नसरैन खां साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, उनकी मोहब्बत और मोमिनीन अली नगर की काविशों से इस वक्त बाब खतीब अकबर का संग बुनियाद रखा जा रहा है। अजीज़ों, अभी आपने एक हदीस समात फरमाई कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दरवाजे से तशबीह दी। सिर्फ एक ही हदीस नहीं है
ये ना कहे कि एक जगह फरमाया, बल्कि एक जगह और इरशाद फरमाते हैं, कहीं इरशाद फरमाया कि अना दारुल हिकमते व अलीयुन बाबोहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। गोया रसूलुल्लाह ये बात उम्मत को बताना चाहते थे और ये समझाना चाहते थे कि देखो अली दरवाज़ा हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ। गोया अगर तुम रिसालत तक आना चाहते हो तो इमामत के वसीले ही से पहुँच सकते हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुझे कोई तकरीर नहीं करना है आपकी खिदमत में, मैं तो सिर्फ आप तमाम हजरात का, मोमिनीन अली नगर का, हमारे प्रधान जनाब नसरैन खां साहब, उनका मौलाना ज़हूर साहब, हमारे भाई जनाब नाजिम साहब और हमारे बुजुर्ग जनाब अखलाक साहब जो हमारे वालिद के दोस्तों में हैं। मैं अपने घर पर वालिद मोहतरम से, वालिद मरहूम से बराबर जिक्र सुना करता था और उसमें हमारे अखलाक से इनका बराबर तस्करा करते रहते थे। और ये बस्ती और ये जवार और ये इलाका जिसको बहुत अजीज रखते थे, अमहट, सुल्तानपुर, ये पूरी बस्ती यहाँ से वहाँ तक ये इलाका, यहाँ से बड़ी उनको उनसियत थी। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, उस चीज़ को वालिद मरहूम ने अपनी खुद नविश्त में भी लिखा है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ रही है उनकी सवाने हयात, कि यहीं आपके इसी अमहट में बहुत कम सिनी में, बहुत बचपने में, चंद बरस के सिन था उनका, जिस वक्त वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बिल्कुल उनका लड़कपन था। और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साद हुसैन खां साहब क़िबला उनके साथ और पूरे एक महीने रमज़ान में यहाँ पर रहे। इतनी कमसिनी थी कि उस वक्त उन पर रोज़े भी वाजिब नहीं हुए थे। इन्हें मुश्किल से 8 बरस का सिन होगा या 9 बरस का सिन होगा। 8 बरस के सिन में वो यहाँ आए और आकर के पूरे एक महीने रहे। तो उनका ताल्लुक इस बस्ती से और इस जवार से बिल्कुल बचपने से है। 8 बरस का लड़का वो ज़्यादा जानता ही क्या है। उस वक्त से लेके आखिर उम्र तक वो इस इलाके से मोहब्बत करते रहे, आप तमाम लोगों को बड़ा अजीज रखते थे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो मुझे यही याद आ रहा है कि आप मोमिनीन ने, हमारे प्रधान साहब ने, मोमिनीन अली नगर ने उनकी मोहब्बतों का सिला इस तरीके से दिया है कि उनके नाम से गेट मंसूब कर रहे हैं, उनके नाम से इस इलाके को मंसूब कर रहे हैं। बस अजीजों, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, खतीब अकबर जाहिर है कि कहीं के रईस, कहीं के अमीर, जैसे घराने होते हैं, बड़े बड़े घराने हैं, ये फुला घराना, ये अमीरों का घराना, ये नवाबों का घराना, ये रईसों का घराना, ये बिजनेस घराने हैं, ये फुला घराने हैं। इस घराने से इस तरह का ताल्लुक नहीं था। एक सिंपल जिंदगी थी, मगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत अहले बैत में गुजारी। लोग आते हैं दुनिया में और आके चले जाते हैं, चंद दिन के बाद उनकी यादें महो हो जाती हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता, उनका कोई जिक्र करने वाला नहीं रहता है। खतीब अकबर को दुनिया ने जो पहचाना वो मिंबर के वसीले से पहचाना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से पहचाना। दुनिया खतीब अकबर को किसी रईस के वसीले से नहीं जानती, नवाब के जरिए से नहीं जानती, पैसे वाले के जरिए से नहीं जानती, किसी इलाके के असरदार की हैसियत से नहीं जानती है, एक जाकिर की हैसियत से जानती है, एक खतीब की हैसियत से जानती है। मिंबर है जो शिनाख्त का जरिया है, मिंबर है जो तारुफ का जरिया है,
मिंबर के जरिए से तारुफ है, यानी जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो है जिसके जरिए से तारुफ है। अब इमाम हुसैन की सरकार इतनी अजीम है, इतनी बुलंद है कि जो उनके दर से वाबस्ता हो जाता है उसे यहाँ भी इज्जत मिलती है, वहां भी मर्तबा मिलता है। आखिर में फिर मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खानवादा खतीब अकबर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इस तरीके से मोहब्बत का सबूत दिया और जिसके लिए मेरा पूरा खानवादा खतीब अकबर आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार। नजर मौला नारा हैदरी। भाई आप घर भी हाथ लगा लीजिए, सब लोग एक एक रख लेंगे ना। हाँ एक एक सब लोग रख लेंगे। लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। भाई फिरोज भाई कहाँ हैं? आइए फिरोज भाई मौलाना इस्लामी साहब को दीजिए, इस्लामी साहब आप नसरैन भाई को दीजिए, नसरैन भाई तैयब भाई तैयब भाई अल्लाह बेटा नसरैन भाई नारे हैदरी। दो और ले आओ। नारे हैदरी। आइए मौलाना आप लोग आइए, मौलाना आप लोग आइए आप लोग इस्लामी भाई सब लोग हाथ लगा लीजिए, लोग हाथ सब लोग एक साथ हाथ लगा लीजिए। इस तरह से सब लोग एक साथ आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले नारा हैदरी हैदरी। बहुत शुक्रिया हजरात की मोहब्बत का। शुक्रिया जान आज सुल्तानपुर में यहाँ अलीनगर मौज़ा अमहट में हमारे जनाब नसरैन प्रधान जी और मोमिनीन अमहट और इमाम जुमा अमहट इन सब की मैं बेपनाह मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि इन्होंने यहाँ के ऊपर खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब के नाम से बाब खतीब अकबर का आज संग बुनियाद है। बाब खतीब अकबर यानी खतीब अकबर गेट, और ये एक्सप्रेस वे के ऊपर है। जो लोग भी हज़ारों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं तो कम से कम जब यहाँ के ऊपर बाब खतीब अकबर होगा तो गुजरने वाले कितने मोमिनीन उनको सूरह फातिहा से याद कर लेंगे, और ये एक सवाब जारिया है जो हमेशा उनको होता रहेगा। और इन्होंने इस पूरे रोड का भी नाम खतीब अकबर से मंसूब किया है, लिहाजा मैं अपने पूरे खानवादे की जानिब से जनाब नसरैन प्रधान जी का, इनके पूरे खानवादे का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। घराने से मोहब्बत इसलिए करता है कि तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा के हमारे रिश्ते सुल्तानपुर अमट के हैं। अभी आपने बरादरा मौलाना एजाज अतर साहब से सुना कि 8 बरस का सिन था या 9 बरस का, रोज़े भी वाजिब नहीं हुए थे मौलाना अतर साहब पे, और वो रमज़ान में 1 महीना आके यहाँ रहे थे। और यहाँ के ऊपर 12 मैं अपने वालिद के साथ में आ चुका हूँ, और जिस तरीके से यहाँ मोमिनीन अमहट, सुल्तानपुर, अलीगढ़, तुराब खानी, जितनी भी बस्तियाँ हैं यहाँ की, तो वो सारी बस्तियों के लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसके अंदर भनौली है, इसके अंदर मुसाफिर खाना है, तमाम मैं किस किस का नाम हूँ सारी बस्तियों का, तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और आज जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे आने में ताख़ीर, एक तो मैं लखनऊ से लेट निकला, दूसरी ताख़ीर ये हुई कि मोमिनीन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर तरफ इस्तकबाल किया। मुझे यहाँ आने में इसलिए वक्त लग गया क्योंकि कसरत से मोमिनीन जमा थे जो नारे लगाते हुए गुल की वजह से मुझे यहाँ आने में ताख़ीर हुई। मैं नसरैन प्रधान जी से माजरत चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक जी बहुत बहुत शुक्रिया।